आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तो हमें याद बहुत आएगा। मोहतरमा वीसी साहिबा प्रोफेसर नाइमा खातून, मोहतरम प्रोफेसर शाह आलम खान साहब, डीन एंड प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद हबीब रज़ा साहब, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और अजीज़ साथियों, आज की इस पुरनूर और यादगार शाम में मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज की तकरीर का आगाज़ मैं शुक्रिया से करना चाहूँगा। शुक्रिया सभी टीचर्स का, शुक्रिया सभी नॉन टीचिंग स्टाफ का, हमें 4 साल झेलने के लिए, उस बैच को झेलने के लिए जो पहले ही साल में मोस्ट नोटोरियस बैच का लक़ब पा गया, जो पहले ही साल में और शायद पहली बार सबसे लंबा बंक मारने के लिए मशहूर हो गया। शुक्रिया सारी गलतियों को दरगुजर करके हमेशा मदद करने के लिए, शुक्रिया इल्म का चिराग हमेशा जलाए रखने के लिए। उस्ताद की शान लफ्ज़ों में बयां कैसे हो, रोशन जो करे ज़िंदगी उसकी तशरीह कैसे हो। आपकी मेहनत से हर राज समझ आया है, हक और बातिल का फ़र्क दिखाया है। आपसे सीखा अदब, आपसे तालीम मिली, आप इसे ज़िंदगी को नई ताबीर मिली। जज्बात गहरे हैं और वक्त कम, जितना भी शुक्र अदा कर लूँ होगा वो कम। कुछ अल्फाज अभी तक के सफ़र पर भी हो जाएं। जब हम लोग इस इदारे में आए थे तो बहुत खुश थे और होते भी क्यों ना। जो ख्वाब था वो अब हकीकत बनने जा रहा था, लेकिन ये खुशी का लम्हा काफ़ी मुख्तसर सा रहा। कुछ ही पल गुजरे थे कि फ़ाइल बनाने की टेंशन, फिज़ो लैब में सब्जेक्ट ना बना दें इसकी टेंशन, अटेंडेंस शॉर्ट ना हो जाए इसकी टेंशन, पहले ही साल में माँ बाप की उम्मीदें ना टूट जाएं इसकी टेंशन। अभी ये सब टेंशन बाकी ही थी कि अभी गोद भराई की रस्म भी बाकी थी, फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम। हर महीने जब हम लोग गांव जाते हैं तो डॉक्टर हैं या WHO का सर्वे करने वाले इसी में कंफ्यूज रहते थे। यही सब चलते चलते एक दिन इंटरनल्स आ गए, वो गए तो टर्मिनल्स आ गए, और बीच बीच में वाइवास भी हो जाया करते थे। अभी ये सब खत्म नहीं हुआ था कि अटेंडेंस शॉर्ट आ गई, इंटरनल्स में फेल हो गए, फिर सिलसिला शुरू हुआ एक्स्ट्रा क्लासेस का, दोबारा इंटरनल्स देने का। इन्हीं सब के दौरान फिर प्रॉफ पता नहीं कहाँ से आ गए, वक्त कैसे गुजरा इसका एहसास ही नहीं हुआ। जैसे तैसे सेकेंड ईयर में आ गए, मसरूफियात में और इजाफा होता चला गया। जो लोग नज़र ज़ुकाम तक के लिए डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला पड़ते थे, अब उन्हीं लोगों को वार्ड में पेशेंट डॉक्टर डॉक्टर कहने लगा था। जब पहली बार 9 से 12 वार्ड स्टार्ट हुआ तो सब ऐसे वाइट कोट डालकर चल रहे थे जैसे ग्रेज एनाटॉमी की शूटिंग चल रही है। लेकिन कुछ ही देर में प्रोफेसर आकर रियलिटी चेक दे दिया करते थे। सेकेंड ईयर तो पेशेंट से बातचीत कैसे करनी है यही सीखने में निकल गया। थर्ड ईयर तक आते आते वाइटल्स और जनरल एग्जामिनेशन लेना भी कुछ हद तक तो आ ही गया था, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। लेकिन अभी शायद ये सब काफ़ी नहीं था कि NMC ने भी हमारे बैच के लिए कुछ तूफानी करने का सोचा। ENT और ऑफ तक इंटरनल्स, टर्मिनल्स और प्री प्रॉफ को तो थर्ड ईयर में ही रहने दिया, लेकिन बस प्रॉफ को फाइनल ईयर में डाल दिया, क्योंकि शायद 7 थ्योरी और 4 प्रैक्टिकल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। खैर वो तो अब कुछ महीनों बाद पता चलेगा कि उनके इस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट आता है। बस इन्हीं सब मसरूफियात के साथ आ गया फाइनल ईयर, और अब पता चला कि पहले 3 साल तो हनीमून पीरियड थे। कब घंटे दिन में तब्दील हो गए, दिन महीनों में और महीने सालों में, और ऐसे ही 4 साल कब निकल गए एहसास ही नहीं हो पाया। इतनी मेहनत सिर्फ 2 अल्फाज सुनने के लिए, डॉक्टर साहब या साहिबा। कोई अपनी फैमिली लेगेसी बढ़ाने के लिए डॉक्टर बन रहा था, तो कोई अपनी फैमिली का पहला, तो कोई अपने गांव का पहला। लेकिन जो इज्जत और मुकाम सबको मिला वो बेमिसाल था, और शायद यही वजह है कि अगर हमें दोबारा मौका मिले तब भी यही क्वेश्चन है। सफ़र की तो बात हो गई, लेकिन जिन लोगों की वजह से ये सफ़र अपने इख्तिताम तक पहुंच पाया उनका जिक्र किए बिना ये तकरीर नामुकम्मल रहेगी। ये तकरीर ही क्या, ये ज़िंदगी भी नामुकम्मल रहेगी। ये उन शख्सियात की बात है जो किसी की ज़िंदगी में दोस्त बनकर आए तो किसी की में बहन और किसी की में भाई। इन साहिब दिल के लिए भी कुछ अल्फाज हो जाएं। दोस्त है सुकून दिल का, ये सहारा है हर एक मुश्किल का। इनके होने से सफ़र आसान लगता है, ये हो तो जहाँ भी मेहरबान लगता है। आशना दोस्ती का है वो मंजर जिसमें दुनिया बेख्वाब लगती है। फहद दोस्त के साथ मिल जाए जो हर सज़ा भी हमें इनाम लगती है। अब इस आखिरी शेर से अपनी तकरीर का इख्तिताम करूँगा। पलकें भी भीगी भीगी हैं, सन्नाटा लबों पर छाया है। पलकें भी भीगी भीगी हैं, सन्नाटा लबों पर छाया है। ए सोच में डूबे दिलो जिगर, क्या वक्त जुदाई आया है। जज़ाकल्लाह खैर।